आओ बेटा, बैठो। अरे लो सुंदर बेटा, समोसा खाओ, कुसुम ने अपने हाथ से बनाया है। अरे भाई साहब, सुंदर ये नहीं, ये है। इसी को भाग गई थी आपकी कुसुम। अभी जो 2 महीने पहले शहर के बाहर मेला लगा था, वहीं पे देखा था इसने आपकी बेटी को, और तब से मेरे पीछे लगा है, बात करो, शादी की बात करो। अभी तो कुछ बोलना। माँ तुसी गलत कर रहे हो, मैं क्या बोलूं? इसका मतलब है कि साडी कुड़ी आपको पहले से ही पसंद है। पुत्र, तुम कुसुम से कभी मिले तो है नहीं, फिर बगैर मिले, बगैर बातें किए शादी करने का फैसला कर लिया। ओ नहीं जी, ओ जी, गलबात की करनी है, आप बस ब्याह कराओ जी दोनों का, बातें तो सारी उम्र होती रहेंगी, क्यों मम्मी जी? हाँ जी, हाँ जी। ये चंदर है, मेरा बड़ा बेटा, अपने छोटे भाई के लिए वोटी पसंद करने आया है। इनकी शादी तो हो गई ना? अभी हुई तो नहीं है, पर इसे कोई पसंद भी तो आए ना, जैसे इसे आपकी कुसुम भाग गई। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ जी। कुसुम बेटा, तुम इसे कुछ खिलाओ, मैं आता हूँ। वीरे कैसी लगी कुड़ी? कुड़ी तो बहुत सोहनी, साढ़े शुक्र मना के पहले मेरी नजर नहीं पड़ी इस पे। मेरी नजर पड़ गई होती ना तो मैं उड़ा के ले जाता इसको। देखो तुम बेकार की बातें तो करो मत, रिश्ता खुद चल कर आया है कुसुम के लिए घर पर, और तुम कहती हो कि मैं हाँ ना करूं? कैसी माँ हो तुम? है अरे माँ हो तभी तो कह रही हूँ जी। चल पाजी मत करो, बगैर जाने मुझे लड़की तो नहीं दे सकते ना। लड़का देखने में खूबसूरत है, खानदान का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, अपना मकान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम लोगों से दहेज भी नहीं ले रहे। देखो बिंदु, तुम घबराओ मत, अगर इस तरह घबराओगी तो फिर हमारी लड़की की शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं तो फिर भी यही कहूंगी जी, थोड़ा समय ले लो हाँ कहने के लिए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सुनो जी। जी आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, क्या बात है? अरे भाई साहब, आप तो बस अब जल्दी से हाँ बोल दो। अब हाँ क्या बोलनी है, आपको लड़के को हमारी लड़की पसंद है तो आप लोग ही शादी की तारीख तय कर दीजिए ना। तो फेंक यार, पत्ते फेंक। देखेगा यार चल भाई, ये भी ले जा। लोग कहते हैं जो इश्क में जीतता है ना वो जुए में हार जाता है। अब मैनू देख, अब वीरे इश्क में भी जीता हूँ और जुए में भी। ले वीरे तू संभाल ये सब, मैं चला। आज सुहागरात खेलूंगा। और चल भाई चंदर, तू पत्ते बांट। उधर क्या देख रहा है? तेरा भाई तेरे साथ पैसे बांट कर गया है, टीवी नहीं बांटने वाला। उसके लिए तो तुझे खुद ही शादी करनी पड़ेगी। 3 फौजदारी के केस, 1 हाफ मर्डर, नाम इतना कमा लिया है कि बेटी देगा कौन? हाँ अगर तुझे बेगम चाहिए तो ले, उससे ले ले बेगम। कितने जा रही है? 1 मिनट आई। गर्म पानी हो गया होगा, नहा लो जाके। जो कहो मालिको। पुत्र कहाँ गया? नहाने चला गया क्या? जी मम्मी। लो जी, मैं तो ये बेसन लेके आई थी, ये ले बेटा। इससे पहले कि वो नहा के बाहर आ जाए, इसका उपटन बना के मल दे उसके बदन पे, ठीक है? हाँ जी। चल छेती कर।
अरे सुंदर। हाँ जी सुनना, पहले मैनू ना लें, मुझे काम पे जाना ना। ठीक है तुसी ना लो। अच्छा सुन। हाँ जी। वो अपनी गड्डी में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग की स्टार्ट नहीं हो रही। तब तक तू चेक कर ले, मैं नहा ले। मैं देख लेता हूँ। हाँ सोच क्या रहा है, एक और सुना दे, मैं भी जमा दे। अरे नहीं चंद्र भैया, वैसे ही हम इतना लेट हो गए हैं, अब हमें निकलेंगे। अरे यार इतनी अच्छी महफिल सजी हुई है, अब जाने का नाम ले रहे हो। हाँ सुंदर भाई, तेरा तो कमरे में इंतजार हो रहा होगा। अभी 2 ही तो हफ्ते हुए हैं तेरी शादी को, क्यों रात काली करते हो हमारे चक्कर में? ओ नहीं हुए, अरे बीवी को थोड़ा इंतजार कराओ ना, तो इज्जत बनी रहती है। क्या बात है चंदर भाई, ठीक हो कुछ इस लड़के से? चल भाई चल, हम निकलते हैं। चलो चल वीर, मैं भी चलता हूँ। यार तू भी जा रहा है? वो एक छोटा छोटा तो हो जाए। अरे यार वीर, तेनू ना नहीं होंदी मुझसे यार, बस छोटा सा बस। हाँ बिल्कुल छोटा सा, छोटा सा एकदम। ये क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसे की तूने यहाँ पर आने की? हाँ? अरे शोर क्यों मचा रही है? मैं तो बस एमी मजाक कर रहे थे। मजाक? ये कैसा मजाक है? बहू मैं इस घर की, तेरे छोटे भाई की पत्नी हूँ मैं। तेरी नीयत खराब है बहुत, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मजाक नहीं है। रुक जा, ये बात मैं सारे घर को बताऊंगी आज। क्यों घर वालों की नींद खराब कर रही है? मैं पसंद नहीं ना? ओके मैं जा रहा हूँ। देख आज के बाद अगर तेरे आसपास भी आया ना, तो सुंदर और माँ जी सबको बता दूंगी मैं। सुना तूने? मैं गया। सुम, ओए तू सोई नहीं अभी तक? वीरे तू भी जाग रहा है? वो जो लास्ट वाला पैक था ना, वो छोटा नहीं था, और चिटिंग की है ना तूने मेरे साथ। तू ढूंढ रही थी मेरे को? हा? चल चल मैं आ गया ना, चल आजा, चल सोएंगे, चल। ये सब सामान आपके पति का ही है? जी। आप चलिए मेरे साथ।
उनके रिश्तेदार हो? भाई बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, तुम ले जा सकते हो। यहाँ साइन कर दीजिए। माँ, माँ, मुझे सुंदर के पास जाना है। माँ, संस्कार कर दिया मैंने उसका। माँ, क्यों किया तूने ऐसा चंदर? क्यों किया? मुझे एक बार देख तो लेने दिया होता चंदर। अरे देखना क्या था उसमें? ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। उसको जाना था, वो चला गया। अब चलो तुम भी। चला गया वो। ये सब देखकर तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अरे उसने सुंदर का संस्कार हमारे पहुंचने से पहले ही कर दिया। कम से कम अपनी माँ का तो इंतजार कर लेता। एक बार देखने भी नहीं दिया उसने उसके बेटे को। इतनी भी क्या चलती थी उसे? अरे तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ गड़बड़ है, कुछ बोलो तो। देखो, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि अपनी बेटी को सहारा दो। बाकी का जीवन कैसे काटेगी ये तो अब भगवान ही जाने। दरवाजा अब क्या खड़ी रहेगी? और ये क्या कर रही है? दूंगे खींच के। क्या गलत किया है चंदन ने तेरे साथ? है अरे शादी की है तूने, पति है वो तेरा। शादी मैंने की नहीं, जबरदस्ती करवाई है आपने। अरे विधवा हो गई थी तू। ये तो एहसान मान चंदर का और इस घर का जो तेरी मांग में सिंदूर है। देख बेटा, चंदर भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना सुंदर करता था, और एक पति होने के नाते बस वो यही तो चाहता है कि तुम भी उसे उतना ही प्यार करो। देखो, तुम्हें कपड़े देता है, गहने देता है, खाना देता है। एक पति होने का फर्ज तो निभा ही रहा है ना। और बेटा, तुम भी एक पत्नी होने का फर्ज निभाओ। सोती तो हूँ उसके कमरे में। अपने बाप से इस तरह से बात करेगी तू? क्या कर रहे हो? बेटी है तुम्हारी। इसे अच्छी तरह से समझा दो कि इसके दरवाजे मेरे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इसे अब यहीं रहना है मरने तक। और अगर इसके बाद इसके पति की मुझे एक भी शिकायत मिली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चलो तुम। आप चलो, मैं इसे समझाती हूँ। इसे कोई समझाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा चलो तुम। देखा चलती हो कि नहीं? जिस लड़की का अपना पिता ही ऐसा हो, वो भला दुश्मनों को क्या दोष दे? हमारे समाज में महिलाओं के शोषण के अधिकतर मामलों में सबसे बड़ा दोषी उनका अपना परिवार होता है। बिंदु को तो शुरू से ही इस परिवार पर संदेह था, लेकिन केशव जैसे लापरवाह पिता ने उसके इस संदेह को वहम का नाम देकर जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। मानो बेटी ना हुई, किसी का उधार हो गया सर पर कि बस चुकाना है किसी भी तरह। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या बेटी की शादी कर देने भर से माता पिता का फर्ज पूरा हो जाता है? बेटी एक नए घर में नए परिवार के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने जा रही है। वहां जाकर वो खुश है भी या नहीं, क्या इस बात की खबर लेना माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है?
आखिर क्यों करते हैं हम बेटियों के साथ ऐसा पराया व्यवहार? और इसी का परिणाम था कि अब बेचारी कुसुम न जाने कैसे घर में आकर फंस गई थी। इस चंदर के साथ अपना बाकी का जीवन वो कैसे गुजारेगी, ये सोचकर ही मेरा मन तो सिहर उठता है। चंदर, आप आ गए? सुंदर, और लेकिन तुम सब मान कैसे गई कि मैं मर गया? अरे यार सुंदर, पुलिस ने ही तो कहा था कि वो लाश तुम्हारी है। लो जी लो, कर लो गल। वो पुलिस ने बोला और तुम सब मान गए। मैंने तो देखा भी नहीं था पुत्र, बस कहा कि एक्सीडेंट हुआ है और फिर तेरे वीर ने तेरा अंतिम संस्कार कर दिया। और जब मैं यहाँ पे था ही नहीं तो अंतिम संस्कार हो कैसे गया? पर तू ये बता, तू इतने दिन था किथे? और माँ बाहर गया हुआ था काम से, और पहले भी तो कितनी बार गया हूँ ना। तुम्हारे पति की बॉडी जल चुकी है, फिर भी तुम देखना चाहो तो देख सकती हो। अचानक से कस्टमर का फोन आ गया तो मैं गड्डी लेके जल्दी जल्दी में निकल गया। माँ इतना टाइम थोड़ी था कि मैं घर आके सामान लेता। तो मैं वीर ਨੂੰ फोन किया कि माँ को और कुसुम को बता दियो मैं 15-20 दिन बाद आऊंगा। और फिर सुंदर, सुंदर, ओ मेरे छोटे वीर, तू जिंदा है? एक मिनट वीर, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? और तूने मेरा अंतिम संस्कार किया है, और तुझे तो पता था ना मैं काम से बाहर गया हूँ। अरे फोन किया था ना मैंने तुझे। फोन? मुझे कब फोन किया तूने? क्यों 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 झूठ बोल रहा है यार? वो झूठ मैं बोल रहा हूँ या तू बोल रहा है? मैं बताती हूँ क्यों झूठ बोल रहा है आपका ये भाई। ये सब देख रहे हो ना, शायद आपने देखा नहीं। ये सब क्या है? आपके जाने के बाद दोबारा शादी करवा दी मेरी आपके इसी भाई से। अब मुझे पता चला कि इसने लोगों से सच क्यों नहीं बोला, क्यों किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया आपके नाम पर। अरे मुझे तो उसकी नीयत पर शुरू से ही शक था। इसने तुम्हारी अपने छोटे भाई की पत्नी से धोखे से शादी की है। ये है इसकी असलियत। माँ तू कैसे कर सकती है ये सब? पुत्र, अब मैनू की पता था कि तू जिंदा है। हमने सोचा कि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर चंदर राजी था शादी के लिए और कुसुम के माँ बाप भी तैयार थे, इसलिए कर दी हमने दोनों की शादी। धोखेबाजी की है वीरे तूने मेरे साथ, और तू जानता था ना कि मैं कुसुम से प्यार करता हूँ, फिर भी छड्डांगा नहीं मैं तेनू। चलो है, धमकियों से नहीं डरता मैं। पुलिस का डर नहीं है मुझे। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो किया कानून के दायरे में रह के किया। और तेरी वोटी से ब्याह किया मैंने तेरे मरने के बाद। जैसे तेरा ब्याह जायज था ना, मेरा भी जायज है। ओए चुप करो तुम दोनों। ये इस घर का मामला है, इस घर में निपटेगा। अब तुम दोनों में से कोई एक कुसुम को तलाक देगा और दूसरे की वो पत्नी बन के रहेगी। मैं नहीं देने वाला तलाक सलाक, उसको बोलो यही देगा। ना मैं नहीं दूंगा तलाक, पहले शादी मेरी हुई है। और पहले शादी से क्या होता है? आधी शादी होती है, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी। लेकिन इसका फैसला मैं करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है। तू चुप कर कुसुम, फैसला इन दोनों को करने दे। फैसला हो गया माँ, तलाक वीर ही देगा। चलो मैं नहीं देने वाला तलाक सलाक। चंदर तू ठीक नहीं कर रहा है। लोगों से नहीं हो रहा तो अब इस बात का फैसला मैं करती हूँ।
तो जब तक इस बात का कोई हल नहीं निकल जाता कुसुम तुम दोनों की पत्नी बन के रहेगी। ये मेरा फैसला है, लेकिन मुझे इस घर में कोई भी झगड़ा नहीं चाहिए। माँ जी आप क्या कह रहे हो? मैं कैसे इन दोनों के साथ? ये हमारे घर का मामला है, आप लोग जाइए। जाइए। मैं जानता हूं ये गलत है और मैं चुप नहीं रहूंगा। अब माँ बेचारी भी क्या करती, कोई फैसला तो लेना ही था ना। देख तू चिंता ना कर, तू अकेली नहीं है, तो मैं आ गया हूं ना। तो तू खुश नहीं है मेरे वापस आने से? तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों से अकेली घुट रही थी इस घर में। ओए मैं एक चीज तो भूल ही गया, भी आया। सुंदर रुको, ये होया? ये टिफिन तो लेंदे जाओ। तू ध्यान रखे अपना, ठीक है? कुसुम चाय बन गई है, जा चंदर को दे आ। चाय। मैं नहीं मानती तुझे अपना पति, समझा? और कभी नहीं मानूंगी। कभी नहीं मानेगी? छोड़ दे मुझे, मुझे यहाँ से ले चलो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुसुम कुसुम तू रो मत। और तू जानती है ना तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। वो दूसरे घर में जाके रहना कोई हल नहीं है इस प्रॉब्लम का। तू थोड़ा भरोसा रख मेरा, और कोई तो रास्ता निकलेगा ना। थोड़ा धीरज रख। धीरज रख मतलब? तब तक मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ जबरदस्ती करने दूं? कैसे आदमी हो तुम? अपनी पत्नी को क्या करने के लिए कह रहे हो? ओ नहीं ओए, तू गलत समझ रही है मुझे। और समाज और कानून की नजर में चंदर भी तो तेरा पति है। उसकी और तेरी शादी कोई नाजायज नहीं है। थोड़ा समझ, और तेरा ये बर्ताव बात को और बिगाड़ देगा। तो फिर मैं क्या करूं? तू कुछ ना कर। देख अगर कोई हल नहीं निकला ना तो हम ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तू चंदर के साथ बिल्कुल ऐसे रहे जैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ रहती है। उससे कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। मैं जल्दी से कारोबार समेटने की कोशिश करता हूँ, फिर मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चल तू अभी घर जा, मैं शाम को घर आता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, तू विश्वास कर। जा जा, आप घर जा। और टिफिन तो देती जा। मैं हूं ना, तू जा। अब कुछ सुन लिया मैं।
कर चढ़ के जाएगा है। ओ वीरे कहना पैंदा यार। चला हाँ रोटी छोटी खाइए। हाँ हमारी बीवी ने बनाई है। टीवी, फ्रिज, सोफा, टेलीफोन, बर्तन, बिस्तर, आटा, दाल, चावल वगैरह और गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट। घर में ये सब सामान होता है और इन तमाम चीजों का घर के सारे सदस्य मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इस लिस्ट में पत्नी को जोड़ ले तो सुनकर भी बुरा लगता है ना, लेकिन खून खौलता है ये देखकर कि हमारे समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं, जैसे कि ये दो भाई, और इन्हें तो मानसिक रोगी कहें तो ही बेहतर होगा, जिन्होंने एक औरत को किसी कमोडिटी, किसी सामान से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। और यहां मैं सिर्फ इन दोनों भाइयों को ही क्यों दोष दूं? कुसुम की सास सुलेखा भी तो इस अपराध में बराबर की भागीदार है। जी हां, जिन भी घरों में किसी औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, वहां उस घर की बाकी औरतें भी उसके लिए बराबर की जिम्मेदार होती हैं। आप सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि अब जागिए और खुलकर विरोध कीजिए ऐसे लोगों का जो आपके साथ या फिर आपके सामने किसी और महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, हिंसक व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। आखिर कुसुम कब तक बर्दाश्त करती रहेगी अपने साथ हो रही इन ज्यादतियों को? उसके पिता ने तो पहले ही घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, अब वो गुहार लगाएगी भी तो किसके सामने? कुसुम तेल लगा दे आगे। देख क्या रही है खड़ी खड़ी, जल्दी आ। सारे शरीर पे लगा देना, समझी? वो हाथों में जान नहीं है कि तेरे, हैं? जोर से लगा। कुसुम, कुसुम बर्फ दे जा। कुसुम घर पे नहीं है, पड़ोस में गई है। अरे तो माँ आप ही आ जाओ। ओहो, ये कोई टाइम है उसका बाहर जाने का? उसको पता नहीं इस टाइम हमें पीनी होती है। और छड़ना भी रे, ला तू ग्लास दे। सुन, हाँ जी, ये ले। ये तो तेरी ट्रक दी चाबी है। आज से तेरा। और सच्ची वीरे, तू तो बड़ा ग्रेट है यार। ओ किथे यार, ग्रेट तो तू है भाई। आज के जमाने में कोई भाई अपने भाई के लिए इतना नहीं करता जितना तूने किया। नहीं तू सच बता, कोई भाई पूरी दुनिया में है अपनी पत्नी अपने दूसरे भाई को दे सकता है? और तेरे जैसे वीर पे ना कुसुम जैसी 100 बीवियां कुर्बान है। और भाइयों के प्यार के बीच में बीवी आनी नहीं चाहिए। हाँ। देख, तुझे कुसुम पसंद थी, मैंने भी कहा ठीक है, अब दोनों भाई मिल बांट के रह लेंगे। मेरे एक बात है, अगर तू मेरे मरने का प्लान ना बनाता ना तो ना पाता ये सब। पर एक बात है, तेरी सारी बातें मानती है। वो तेरे कहने पे ही तो मुझे पत्नी का सुख पूरा मिल रहा है। ओ माँ कहाँ रह गई? वीरे तू कुसुम नू तलाक दे दे बस। सोचदा
आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है जी। ਅਸੀਂ दोनों भाई तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, ये जो लड़की कुसुम है, इसका ये कहना है कि तुम दोनों भाइयों ने मिलकर धोखे से इसके साथ शादी की है और अब इसका शोषण कर रहे हो। धोखा कैसा सरपंच जी? हम दोनों भाइयों ने कानूनन शादी की है इससे। शादी का सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, आप चाहो तो दिखा देंगे। देखो जी, हम दोनों भाइयों ने जो शादी की थी वो इसके माँ बाप के सामने उनकी मर्जी से की थी। अब सरपंच जी, अगर तकदीर ने साथ छाड़ता तो हम दोनों भाइयों ने ये सोचा कि आपसी सहमति से बिना किसी झगड़े के हम दोनों साथ में रह लेंगे। अब बताइए, इसमें कुछ गलत है? मुझे अगर गलती है तो सिर्फ इतनी कि हम दोनों भाई अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, ये लोग आपको भी धोखा दे रहे हैं। देखो, तुम्हारी शादी अगर तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से हुई है तो धोखा किस बात का? अगर तुमको तलाक चाहिए तो कोर्ट में जाओ। देखो जी, ये जो पंचायत है परिवार के मामले में कुछ नहीं कर सकती। पुत्र, तू नाराज मत हो। अगर कोई गलती हुई भी है तो हम घर चल के बात करते हैं। चल पुत्र, घर चलते हैं। कुसुम, घर का मामला है, घर चल के गल कराएंगे। चल पुत्र, हिम्मत कैसे हुई इसकी घर की बात बाहर ले जाने की? अरे बहू तो घर की इज्जत होती है और ये उसी इज्जत को घसीट के पंचायत तक ले गई। साड़ी इज्जत छाली ना तूने। माँ, तू बाहर जा, आज इसके दोनों पति मिलकर बताएंगे इज्जत उछाली कैसे जाती है। अम्मा जी को बोलना कि गड्डी आज ही निकली है, माल पहुंच जाएगा टाइम पे। और हाँ, उनसे पेमेंट लेनी मत भूलना, समझा? हाँ वीरे, तू टेंशन ना ले, सब मान लूंगा। वीरे, हाँ? माँ, 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 आ गए तुम लोग? इसको बाहर किसने निकाला है? तूने? पुत्र, ठंड रख तू। इतने दिन हो गए थे और कब तक उसे कमरे में बंद रखते? और वैसे भी सुन, अब वो राजी हो गई है तुम दोनों को अपना पति मानने के लिए। तो अब जब वो राजी हो गई है तो झगड़ा किस बात का? रहो तीनों हंसी खुशी। आप दोनों फ्रेश हो जाइए, खाना तैयार है, मैं लगा देती हूँ। बस सुंदर, और मेरे छोटे वीर किथे हैं? और सुंदर, अरे की होया, क्यों चिल्ला रहा है? ओ माँ, ये दस सुंदर है किथे? की होया वीर? ओए सुंदर, मेरे छोटे प्यारे वीर, गले लग, गले लग। बात क्या है? ओए तू चाचा बनने वाला है तो मैं बापू बनने वाला। अरे कांता, बलविंदर, कितने हो? जल्दी आओ, मेरे चंदर की वोटी के गरम कह रहे, जल्दी आओ। लो जी, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। देख लेना, बेटा ही होगा, वारिस आएगा मेरे घर का। लो लो, मुंह मीठा करो। ऐसे क्या देख रहे हो जी? पियो ना। और दिल खुश कर दिया कुड़िया तूने, ये खबर सुना के। मांग ले, जो मांगना चाहती है मांग ले। मैं क्या सोच रही थी, बोलना, क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अगर मेरा सुंदर से तलाक हो जाए तो फिर हम दोनों साथ खुशी खुशी रहेंगे। भी बच्चा आ रहा है जी, हमारा परिवार बनने जा रहा है। ये तो गलत बात है वीर। हम दोनों ने मिलकर तय किया था ना कि तीनों साथ रहेंगे। पहला दी गल होर सी सुंदर, अब बात कुछ और है। अब बात कुछ और कैसे हो गई? कुसुम माँ बनने वाली, मेरे बच्चे थे। कल को बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वहां बाप के नाम की जगह दो नाम थोड़ी लिखवाएगा, एक ही लिखवाएगा ना, मेरा। और फिर कुसुम भी तो यही चाहती है। चुपचाप क्या खड़ी है, बोलती क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं जी?
आप बोल तो रहे। सुंदर देख, ये डाइवोर्स के पेपर है, इन पे साइन करना। ये ले। भूल जा वीर, साइन नहीं करने वाला मैं। देख राजे, प्यार से कर दे, वरना क्या? कुसुम, कुसुम, पुत्र दरवाजा बंद कर ले, हम लोग जा रहे हैं। जी मम्मी जी। ये क्या कर रहे हो तुम? किधर जा रही है धोखेबाज? इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया, जैसे तुमसे जबरदस्ती तलाक के पेपर पे साइन करवाया गया। सच कहूं तो ये बच्चा भी चंद्र का नहीं, तुम्हारा है। चंद्र ने ये सब इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए किया। देखा तुमने, जिस भाई के लिए तुमने अपनी पत्नी का बलिदान दिया, उस भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? बड़ा वीर है तू, और कलंगा वीर के नाम पे तेरा साथ दिए थे मैंने, तू मेरे में धोखा करता है। धोखा करता तू है तू। और साले तेरे से कुछ नहीं हुआ, जानता हूँ मैं तेरे को। अब जब कुसुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुझे जलन हो रही है। साले अब पता चला तूने कुसुम को मेरे हवाले क्यों किया था। अरे नामर्द है तू, नामर्द। और नामर्द मैं नहीं हूँ, नामर्द तू है। देखो तो कोई लड़की देने को भी तैयार नहीं था मैं, और तेरा साथ दिया मैंने ताकि कुसुम तेरी हो सके। तूने कत्ल किया था वो बंदे का। रुक जाइए। तुम दोनों में से किसी के भी बच्चे को जन्म देने से चंगा है कि मैं सारी जिंदगी बेऔलादी रहा। किसी का भी बच्चा नहीं है मेरी कोख में। सुना तुम दोनों ने? कुसुम ने भी अकेले अपने दम पर अपने अपराधियों को समाज के सामने बेनकाब किया और उन्हें सजा भी दिलवाई। चंदर और सुंदर के साथ साथ उनकी मां सुलेखा को भी कानून ने दोषी पाया और इन सबको 10-10 साल कैद की सजा हुई। एक और बहुत जरूरी बात, ऐसी अप्रिय घटना हमारे साथ या हमारे किसी अपने के साथ नहीं हो सकती, ऐसा सोचने की भूल कभी मत कीजिएगा, मेरा यही निवेदन है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात किसी के साथ कभी भी हो सकती है, इसीलिए विवाह करने से पहले सामने वाले परिवार के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में जरा भी संकोच ना करें। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपकी जरा सी सावधानी, जरा सी सतर्कता आपके किसी अपने को बड़ी अप्रिय घटना से बचा सकती है, उसे जीवन भर की खुशी दे सकती है। इसीलिए बार बार कहते हैं, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।